हेलो बच्चों, मैं सत्येंद्र सिंह जियास अकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग बच्चों देख रहे थे क्लास 12th का जो न्यूमेरिकल है उसे देख रहे थे। 2 वीडियो हमने डाल दिया है और आज ये तीसरा वीडियो है। पहले चैप्टर का तीसरा पार्ट है न्यूमेरिकल का। हम थ्योरी अलग से और न्यूमेरिकल अलग से दोनों देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमने बताया था कि जो थ्योरी होती है वो तो इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका न्यूमेरिकल होता है। और न्यूमेरिकल से ही ढेर सारे कॉन्सेप्ट आपके बच्चों क्या होते हैं, क्लियर होते हैं, ठीक है। तो इसी संदर्भ में हम लोग जो न्यूमेरिकल था उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो जो लोग थ्योरी अगर नहीं देखे हैं उसे ज़रूर देख लें ताकि आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाए और उसके बाद फिर आप न्यूमेरिकल को ज़रूर देखें। आइए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अगर एक ये गोला है एक ये गोला है, दोनों पर आवेश अलग अलग है। अब इसको हम कुछ देर के लिए इसे एक दूसरे के टच में कर दें, संपर्क में कर दें, और फिर क्या होगा, आवेश का स्थानांतरण हो जाएगा और फिर हम इसको कुछ दूरी पर रख देते हैं। तो इस पर जो आवेश की मात्रा होगी और इस पर जो आवेश की मात्रा होगी वो होगी इन दोनों आवेशों का योग का आधा, ठीक है बच्चों। हम लोगों ने ये देखा था। आज उसी पर आधारित एक सवाल और है, हम उसे देखते हैं। जैसे ये सवाल है, सवाल नंबर 8। इससे पहले मैंने टोटल 7 सवाल आपको बता दिया था। आज सवाल नंबर 8, इस चैप्टर का 8वां सवाल देखेंगे। 2 गोले ए व बी, मतलब 2 गोला है, एक ये गोला है, एक ए है और एक क्या है, बी है, जिस पर समान आवेश, मतलब दोनों पर समान आवेश है 6.5 गुणित 10⁻⁷ कूलम, और इस पर भी 6.5 गुणित 10⁻⁷ कूलम आवेश है। एक तीसरा गोला सी, ये सी है, इस पर आवेश नहीं है, मतलब आवेश रहित है, इस पर आवेश नहीं है। जो आवेश का मान है वो बच्चों क्या है, 0 है, ठीक है, आवेश रहित है। कह रहा कि उसी आकार का जो आवेश रहित है पहले एक गोले के संपर्क में लाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि सी को पहले ए के साथ टच कराया जाता है। तो लीजिए हम लोग टच कराते हैं। अगर हम ए को सी के साथ में स्पर्श कराएं तो बताओ बच्चों कितना होगा। तो हमने कहा कि इस पर आवेश, अब इस पर आवेश कितना होगा, तो इस पर आवेश 0 था, इस पर 6.5 गुणित 10⁻⁷ कूलम था। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 6.5 गुणित 10⁻⁷ प्लस 0/2। अब इसमें 0 जोड़ोगे उतने होगा, तो 6.5 गुणित 10⁻⁷ बटे कितना, 2, और आप काटोगे तो 2 तिया 6 और लगभग क्या कहते हैं 2 5 गुणित 10⁻⁷ कूलम इस पर आवेश होगा। इसका मतलब क्या है कि अब जब हम यहाँ पर ए को रखेंगे, इसको अलग कर दिया ए, और ये बच्चों सी, अब इस पर 3.25 गुणित 10⁻⁷ कूलम आवेश होगा, इस पर भी 3.25 गुणित 10⁻⁷ कूलम आवेश होगा। बताओ बच्चों ये समझ में आया कि नहीं। अब देखते हैं। अब कह रहा है फिर अब सी पर तो इतना आवेश आ गया है, कह रहा है कि अब इसे उठाकर बी के संपर्क में करते हैं। तो बच्चों अब इसे हम क्या करते हैं, बी के संपर्क में रखते हैं। बी और ये बच्चों सी, तो ये बी और ये सी दोनों संपर्क में हमने रख दिया। बी पर कितना है, 6.5 गुणित 10⁻⁷, और सी पर 3.25 गुणित 10⁻⁷, ठीक है बच्चों। अब इस पर जब दोनों पर हमने जोड़ दिया तो इस पर आवेश की मात्रा कितनी होगी, तो देखते हैं बच्चों। 6.5 गुणित 10⁻⁷ प्लस 3.25 गुणित 10⁻⁷ बटे कितना, 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और इसी को हम सॉल्व करते हैं। जरा देखिए, इसे अगर हम जोड़े तो यहां से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, 5, और ये बच्चों 2 7.639 गुणित 10⁻⁷ बटे कितना, 2, और इसी को भाग देंगे तो 2 चौक 8.1 बचेगा, 2 8 कितना हो जाएगा, 16, और यहाँ बच्चों 2 7 14, 4.87 गुणित 10⁻⁷ कूलम आवेश हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अब बी और ये सी पर कितना आवेश हो जाएगा, 4.87 गुणित 10⁻⁷ कूलम, और इस पर भी 4.87 गुणित 10⁻⁷ कूलम, ठीक है बच्चों।
ये अब इस पर आवेश की मात्रा हो गई। अब हमारे पास जो ए है, ए पर इतना आवेश है, बी पर हमारे पास इतना आवेश है और सी पर इतना आवेश है। अब कह रहा तब ए व बी के बीच प्रतिकर्षण बल कितना होगा, मतलब कह रहा कि अब बताइए ए और बी के बीच प्रतिकर्षण बल कितना होगा यदि इनके बीच की जो दूरी है बच्चों, जो डिस्टेंस है वो कितना हो, 50 सेंटीमीटर हो। ठीक है बच्चों, तो अब मैं इसे मिटा रहा हूं इधर से, तो जरा देखिएगा यहां पर कह रहा है कि अब इस पर जो क्या कहते हैं प्रतिकर्षण बल होगा वो कितना होगा। तो अब देखो बच्चों, ये ए हो गया, ये क्या हो गया बी, इनके बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। और 50 सेंटीमीटर अगर इसके बीच की दूरी बच्चों है तो यहां पर ये बताइए इस पर आवेश ए पर आवेश 3.25 गुणित 10 घात -7 कूलम और इस पर 4.87 गुणित 10 घात -7 कूलम। ये इस पर आवेश की मात्रा, ये बच्चों Q1 और ये बच्चों क्या हो गया Q2 हो गया। ठीक है बच्चों, मैं इसे मिटा दे रहा हूं, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब यहां पर हम देखेंगे कि इनके बीच लगने वाला आकर्षण या जो इस पर प्रतिकर्षण बल है वो कितना होगा, क्योंकि दो के दोनों पर जो आवेश है वो एक ही प्रकार का आवेश है। तो यहां से R बराबर लेंगे तो 50 सेंटीमीटर, 50 को क्या 50 गुणित 10 लिख सकते हैं और सेंटीमीटर को बदलेंगे तो 10 घात -2 मीटर। आप जानते हो 1 सेंटीमीटर में 10 घात -2 मीटर होता है। अब यहाँ पर इसका घात 1 तो इसे लिख सकते हैं 5 गुणित 2 में से 1 गए 1 - 1 मीटर। ये बच्चों R का मान हो गया। अब हमारे पास फार्मूला है 9 गुणित 10 घात 9, पहला आवेश 3.25 गुणित 10 घात -7 और Q2 का मान 4.87 गुणित 10 घात -7 बटा R का मान बच्चों कितना है 5 गुणित 10 घात -1, स्क्वायर होता है तो बच्चों हमने स्क्वायर लगा दिया। अब बच्चों जरा देखो, मैं कैलकुलेशन करके रखा हूं ताकि समय बच जाए। ठीक है बच्चों, तो जैसे यहां पर अगर मैं किसका गुणा करूं 9, 3.25 और 4.8 का अगर बच्चों मैं गुणा करता हूं तो ये आता है 142.44। अब ये बच्चों बताओ 10 के घात -7 और 10 घात -7 कितना, 10 घात -14 हो गया और 14 में से +9 गया बच्चों कितना, 10 घात -5 बचेगा। और ये बच्चों 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और 2 एक कम 2, 10 घात -2। अब बच्चों हम क्या करेंगे 142.44 बट्टे कितना 25 और ये बच्चों 10 घात -5 है। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये बच्चों हो गया। और 25 से इसमें बच्चों अगर भाग देंगे तो आएगा 5.69 गुणित 10 घात -3 न्यूटन। यही बच्चों क्या हो गया, इनके बीच प्रतिकर्षण बल हो गया, यही प्रतिकर्षण बल का मैग्नीट्यूड हो गया। समझ गए बच्चों। तो ये बच्चों एक आपका कॉन्सेप्ट, ये आपका सवाल था। ठीक है, हम लोग कुछ और एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं, ये हमारा अगला सवाल है। ये है एनसीईआरटी, ये जो सवाल है वो बच्चों एनसीईआरटी 1.12 का है, एक्सरसाइज 1.12 का सवाल है। एनसीईआरटी अगर बुक में आप देखेंगे तो पहले चैप्टर का 12वां सवाल है। ठीक है, ये 2 पार्ट में और ये 1.13 का सवाल है। ठीक है बच्चों, ये दोनों सवाल हैं और ये दोनों सवाल एक दूसरे के साथ में ही है और इसे हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए बच्चों इसे लगाते हैं। पहला नंबर ये देखते हैं, सवाल नंबर 9 और ये सवाल नंबर 10। ठीक है बच्चों, यहां पर अगर देखें कहा कि तांबे के 2 विद्युत रोधी आवेशित गोले ए व बी, मतलब तांबा जो मटेरियल होता है कॉपर, यहां पर एक ये ए और एक ये बी, 2 विद्युत रोधी है। ठीक है, आवेशित गोले ए व बी के बीच की जो केंद्रों की, मतलब ये गोला है इसके केंद्र के बीच की जो दूरी है वो बच्चों 50 सेंटीमीटर है। इनके बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है बच्चों, वो कितना है 50 सेंटीमीटर है। करें यदि गोलों की त्रिज्याएं केंद्रों के बीच की दूरी की तुलना में नगण्य है तथा प्रत्येक पर 6.5 गुणित 10 घात -7 के सजाती कूलाम के सजाती आवेश हो
तो मतलब इस पर कितना 6.5 गुणित 10 घात माइनस 7 कूलाम, और इस पर 6.5 गुणित 10 घात माइनस 7 कूलाम का क्या है, सजातीय आवेश। सजातीय आवेश है तो इनके बीच में कैसा बल लगेगा बच्चों, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो अब इसमें बात कह रहा है, जरा देखिएगा, इसमें बात कह रहा है कि सजातीय आवेश हो तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखो यहाँ पर Q1 और Q2 का मान क्या सेम है, 6.5 गुणित 10 घात माइनस 7 कूलाम है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमने ये वैल्यू हो गया, आर का मान कितना है 50 सेंटीमीटर। अभी पिछले सवाल में आप लोगों ने देखा 50 सेंटीमीटर को हमने 5 गुणित 10 घात माइनस 1 मीटर लिखा था कि नहीं बच्चों। ऐसे आप अगर सवाल को बार बार लगाओगे, कैलकुलेशन स्वयं से करोगे, तो कई ऐसे संख्याएं आपको मिलेंगी जिसको आपको कैलकुलेशन करना नहीं, वो डाटा आपके माइंड में सेट होता है और आप उसे आराम से लिख सकते हो, कर सकते हो। ऐसे फिजिक्स स्ट्रांग होता है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर बल का मान निकालना है, तो 9 गुणित 10 घात 9, Q1 का मान 6.5 गुणित 10 घात माइनस 7, Q2 का भी मान वही है 6.5 गुणित 10 घात माइनस 7 बटे कितना 5 गुणित 10 घात माइनस 1 का स्क्वायर। ये बच्चों वैल्यू हो गया। ठीक है, अब इसका जो कैलकुलेशन है मैंने ये किया है, इसका कैलकुलेशन जरा देखते हैं। ये बच्चों 9 गुणित 10 के घात 9 और ये 6.5 और 6.5 का अगर आप गुणा करोगे तो 42.25 आएगा, और 7 और 7 को जोड़ोगे 10 घात माइनस 14 आ जाएगा, 10 घात माइनस 14। और ये बच्चों बट्टे में 5 का स्क्वायर 25 और 2 एकम 2, 10 घात माइनस 2। ठीक है बच्चों, अब यहां से देखेंगे, अब इसी को बच्चों अगर हम इसका 42 का 9 में अगर हम गुणा कर दें तो ये बच्चों आएगा 380.25 आएगा। ठीक है, और ये 14 से 9 गए, कितना बचेगा बच्चों 10 घात माइनस 5। ठीक है, 10 घात माइनस 5 बचेगा, 14 से 9 गए 10 घात माइनस 5 बट्टे ये कितना है बच्चों 25 है, और ये बच्चों 2 घात माइनस 2, 10 घात माइनस 2 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 10 घात प्लस 2। अब बच्चों हम एक काम करते हैं, 25 से अगर हम इसमें भाग दे तो ये बच्चों आएगा 15.21 आएगा, 15.21, और गुणते 5 में से 2 गए बच्चों 10 घात माइनस 3 न्यूटन। ठीक है बच्चों, अब एक चीज की यहाँ बात आई, एफ का मान तो इतना हो गया बच्चों, लेकिन हम हमेशा स्टैंडर्ड में कैसे लिखते हैं, दशमलव को एक अंक इधर लाते हैं, तो एक अंक इधर लाएंगे तो 1.521 हो जाएगा, गुणते जितने अंक हम इधर लाए हैं, राइट से लेफ्ट लाए हैं, उतने अंक यहाँ जोड़ देंगे, तो 3 + 1, तो बच्चों जो वैल्यू हो जाएगा 1.5 गुणते 10 घात माइनस 2 न्यूटन, अर्थात इसके बीच जो लगने वाला बल है वो बच्चों इतना हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, इसमें ये तो पहले पार्ट का हो गया, इसके बीच जो प्रतिकर्षण बल लगेगा इतने न्यूटन का लगेगा, कह रहा है। अब सवाल में देखिए क्या कर रहा है, यदि प्रत्येक गोले पर आवेश का परिमाण 2 गुना, अच्छा बच्चों इसका जो ये वैल्यू है ये आपको यूज करने को मिलेगा, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं 10 की घात माइनस 2 न्यूटन, ये अभी आपको यूज करने को मिलेगा, ये बल का मान है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है यदि प्रत्येक गोले पर आवेश का परिमाण 2 गुना कर दिया जाए, मतलब प्रत्येक गोला है जो इस पर आवेश 6.5 गुणित 10 घात माइनस 7 है, इसको क्या कर दिया जाए बच्चों 2 गुना कर दिया जाए, इस पर भी आवेश को 2 गुना कर दिया जाए। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं अब क्या होगा, तो जरा देखते हैं यहां पर, देखो बच्चों अब इस पर दोनों पर आवेश की मात्रा क्या है, समान है, ये भी Q और ये भी Q। ठीक है, तो अब इस पर जो आवेश था बच्चों इसको क्या कर दिया जाए, दुगुना कर दिया जाए, जो Q था अब जो Q1 और Q2 का मान होगा बच्चों उसे 2 गुना कर दिया जाए, 2Q, अर्थात 2 गुणते 6.5 गुणते 10 घात माइनस 7 कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए। तो बच्चों आप ये वैल्यू ना रख के आप ऐसे कर सकते हो, जरा देखिए इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी क्योंकि वो वैल्यू हम लोगों ने देखा है, तो 2 गुना कर दिया हमने, आवेश को बच्चों क्या कर दिया 2 गुना कर दिया। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो Q1 का मान 2Q और Q2 का मान बच्चों 2Q,
हमने आवेश को 2 गुना कर दिया, जो पहले क्यू क्यू था अब कितना हो गया 2Q, और कह रहा है कि इनके बीच की दूरी आधा कर दिया जाए। मतलब जो पहले R दूरी था, जो यहाँ दूरी था वो कितना था R, अब दूरी को क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए। दूरी को हमने क्या कर दिया, आधा। तो अब बताओ बच्चों नया बल कितना होगा, तो नया बल 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। क्या यही फार्मूला होगा, क्या यही फार्मूला होता है। अब जरा देखिए यहाँ पर वैल्यू रखते हैं 1/4πε0, Q1 का मान बच्चों 2Q, Q2 का मान 2Q, और ये जो R का मान है वो R/2 का स्क्वायर हमने कर दिया। अब बच्चों बताओ क्या हो जाएगा, 1/4πε0, 2 दूना 4Q स्क्वायर बटे, और यहां पर ये क्या गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, R स्क्वायर बटे 2 दूना 4। अब इसी को बच्चों ये F डैश, यही F बराबर आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा 1/4πε0। देखिए ये 4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, तो 16 गुणते 1/4πε0 Q स्क्वायर अपान R स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई। जरा समझिएगा बच्चों, जब ये आवेश Q और Q था तो इसके बीच जो लगने वाला बल क्या यही हुआ होगा, Q स्क्वायर बटे R स्क्वायर। बताओ बच्चों, और इसी का तो बच्चों मान हम लोगों ने 1.5 गुणते 10⁻² न्यूटन निकाला है। क्या इसी का मान हम लोगों ने इतना निकाला है। तो अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, अब यहां पर हम लिख सकते हैं 16 गुणते इतने का जो मान है बच्चों वो 1.5 गुणते 10⁻² हमने निकाला है, और इसी का अगर बच्चों आप गुणा करते हो तो ये आएगा 24 गुणते 10⁻² न्यूटन। तो मतलब अगर आवेश को दूना कर दोगे और दूरी को आधा कर दोगे तो बल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और वो कितना आएगा 24 गुणते 10⁻² न्यूटन। ठीक है बच्चों, फिर से समझिएगा, हमारे पास ये आवेश था, ये आवेश था, ये Q ये भी Q। अगर आवेश समान है तो क्या फार्मूला ये बनेगा, क्योंकि यहां से हम लिख सकते हैं Q1 इंटू Q2, और दोनों का मान बच्चों अगर Q हो तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, Q क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर। और इसी का बच्चों मान रख के अभी हम लोगों ने ये वैल्यू इतना निकाला पहले क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में कहा कि आवेश को दोगुना कर दे तो Q1 बराबर 2Q और Q2 बराबर कितना हो जाएगा 2Q। आवेश को हमने दोगुना कर दिया और जो दूरी थी उसको आधा कर दो। पहले दूरी R थी, अर्थात 50 सेंटीमीटर था, अब उसका हमने आधा कर दिया। अब बच्चों यहाँ पर हमने मान रखा और ये 2 दूना कितना हो गया 4Q स्क्वायर, और ये R स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर 4। ये बच्चों ऊपर जाएगा और ये 4 चौक 16 हो जाएगा। 16 गुणते 1/4πε0 Q स्क्वायर अपान R स्क्वायर, और इसी का बच्चों मान हम लोग ये निकाले हैं तो इतना गुणा कर दिया। 16 में 1.5 का गुणा करोगे 1.5 गुणा करोगे 24 आएगा, इतना न्यूटन। समझ गए बच्चों। तो ये क्या था, ये सवाल था, एनसीईआरटी का आपका सवाल है। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे। लगभग उसी तरीके से ये भी सवाल है। ठीक है, आइए देखते हैं। अब जरा देखिए इस सवाल में क्या कहा है। ये दूसरे सवाल में सवाल नंबर अगर देखा जाए 10, तो इसमें क्या कहा है, मान लीजिए अभ्यास 1.12 में गोला, मतलब ये वाले सवाल में गोला ए और बी, ये ए है और ये बच्चों क्या है, बी है। ठीक है, गोला ए और बी, गोला ए और बी, ए और बी साइज में सर्वसम है, मतलब इनका जो आकार है वो क्या है, बराबर है, तथा इसी साइज का कोई तीसरा गोला सी हम लाते हैं, उस पर आवेश नहीं है। अब देखिए पहले गोले के संपर्क में लाकर फिर बी के संपर्क में लाकर अंत में दोनों से अलग कर दिया जाता है। अब गोले ए व बी के बीच प्रतिकर्षण बल, तो देखिए बच्चों इस पर आवेश कितना है, क्यू है, इस पर भी आवेश कितना क्यू, और उस आवेश का मान कितना है, इतना है, क्योंकि ये इस सवाल की बात कर रहा है, इसी सवाल की बात कर रहा है। 6.5 गुणित 10⁻⁷। ठीक है, अगर आप याद करें तो सेम लगभग सवाल पहले वाला था। अब यहां पर ये है, हम क्या करते हैं, पहले ए के संपर्क में लाते हैं सी को, ये बच्चों सी और ये ए। अब इस पर आवेश क्यू और इस पर 0, तो दोनों पर आवेश कितना होगा, क्यू प्लस 0/2 अर्थात Q/2।
अब हम इसको अलग रखते हैं, ए और सी को हम अलग रखते हैं, तो इस पर भी q बटा 2 आवेश, इस पर भी q बटा 2 आवेश। ठीक है बच्चों, इस सी को पहले ए के संपर्क में लाते हैं तो इतना आवेश हो जाता है। अब बच्चों इसमें कहा गया है, जरा समझिएगा, अब इसमें कहा गया है अब सी को जिस पर आवेश आ गया उसको बी के संपर्क में लाया जाता है, तो ये बच्चों बी और ये बच्चों सी। बी पर कितना आवेश है q, सी पर कितना q बाई 2, दोनों को अगर हम जोड़े q प्लस q बाई 2 बटा कितना 2, तो देखो 2 एक कम 2, 2 एक 3, 3 बटा 2 बटा 2, तो कितना 3q बटा कितना 4। इसका मतलब कि अब इसको अलग अलग हम अगर रखेंगे तो इस पर भी 3q बटा 4 का आवेश, इस पर भी 3q बटा 4 का आवेश होगा। ठीक है बच्चों, अब कह रहा है कि बी के संपर्क में लाकर अंत में दोनों से अलग कर दिया जाता है। अब सी को हम अलग कर देते हैं, कह रहा अब गोले ए व बी के बीच प्रतिकर्षण बल कितना होगा। तो कह रहा कि अब जो गोला ए है और बी, गोला ए और बी, ये बच्चों गोला ए है और ये बच्चों बी है। गोले ए पर कितना q बाई 2 आवेश था, गोले बी पर कितना है 3q बटा 4 आवेश है। ठीक है, और इनके बीच की दूरी बच्चों वही r, r का मान यही बच्चों कितना 50 सेंटीमीटर, और ये जो q का मान है बच्चों, ये q का मान है 6.5 गुणित 10 घात माइनस 7 कूलाम है, क्योंकि ये इसी सवाल की बात कर रहा है बच्चों। समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर इस सवाल को अगर हम सॉल्व करें, इस सवाल को अगर हम सॉल्व करें बच्चों तो क्या हो जाएगा, जरा देखिएगा। इस सवाल को अगर हम सॉल्व करें तो अगर बच्चों इस सवाल को हम सॉल्व करें तो f बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q का मान q1 का मान q बाई 2 और q2 का मान 3q बाई 4 बटे r का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जरा देखिए ये 3q स्क्वायर बटे 4 दूना 8 बटे कितना आर स्क्वायर। अब यहाँ बच्चों जरा देखिएगा, हम इसको क्या कर लेते हैं, हम यहाँ से इसको निकाल 3/8 को इधर ले लेते हैं, तो 3/8 गुणते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। अब बच्चों अभी आपने देखा था क्या इतने का मान अभी आपने 1.5 गुणित 10 घात माइनस 2 निकाला था कि नहीं, और इसी से आप गुणा करके बच्चों भाग दोगे तो ये आएगा लगभग 0.5625 आएगा, गुणित 10 घात माइनस 2 न्यूटन। अब दशमलव को एक अंक आप इधर करोगे तो 5.625 गुणते यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, हमने क्या किया है एक अंक इधर ले गए हैं तो एक अंक इसमें घटाना भी पड़ेगा, तो हो जाएगा 5.625 गुणते 10 घात माइनस 3 न्यूटन। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही बच्चों फिजिक्स का जो सवाल है, देखो बच्चों आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा सवाल आपको आएगा, और जितना ज्यादा आप सवाल लगाओगे उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट निखरेगा। ठीक है बच्चों, मैं आपको फिजिक्स का ढेर सारा न्यूमेरिकल में कराऊंगा और अच्छे से अच्छा न्यूमेरिकल कराऊंगा ताकि फिजिक्स आपका स्ट्रांग रहे, लेकिन बच्चों आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं आपने किया तो जरूर करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि हमारा भी कुछ विकास हो और आपका भी। थैंक यू बच्चों।